Everybody, welcome to eKaksha, an online platform under Adbhut Doda, hosted and managed by Diet Doda. Today, our topic is endocrine system in human beings. और यूनिट चल रहा है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारा स्टार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम. हम आवाज आ रही है मेरी? तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम से. एंडो, देखो नाम से ही पता चल रहा है. एंडो बोला था मैंने, एंडो मतलब अंदर, और एक्सो इसका अपोजिट है, मतलब बाहर. तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज है? हम यूनिट पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारा पहले नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया हमने, पूरा सिस्टम पढ़ लिया. उसके साथ साथ में ही उसके केमिकल्स रिलीज हो रहे थे हमारी बॉडी में. वो किन से रिलीज हो रहे थे? ग्लैंड से रिलीज हो रहे थे. अब ग्लैंड्स क्या चीज है वो आज पढ़ना है हमने. ठीक है, वो केमिकल्स सेक्रीट करते थे. वो केमिकल्स कहाँ से सेक्रीट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, क्या काम करते हैं वो, कहाँ पे काम करते हैं वो आज हमने पढ़ना है. तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है इट इज ए केमिकल मैसेंजर सिस्टम. एक ऐसा केमिकल का मैसेंजर सिस्टम है. मैसेज भेजते हैं आपस में एक दूसरे को. क्या मैसेज भेजते हैं? चाहे ग्रोथ का हो, ठीक है, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे मूवमेंट का हो, चाहे ग्रोथ का हो, स्ट्रेस का हो, स्लीप का हो, एक्सक्रीशन का हो, डाइजेशन का हो. ये सारे जितने भी हमारे बॉडी में प्रोसेस चल रहे होते हैं, ये सारे नर्वस और हमारे ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपस में कोलैबोरेट करके ये प्रोसेस जो है उसको कोऑर्डिनेट कराते हैं. तभी इसका नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं ये सारा. तो जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स है, जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी जो है इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से है. और ये कराता कौन है? ये हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. आज पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में. थोड़ा सा आइडिया जैसा, फेयर आइडिया जैसा है, उतना लंबा टॉपिक नहीं है आपकी बुक में. ठीक है, तो इट इज ए केमिकल मैसेंजर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स का बना होता है हमारा ये सिस्टम. दैट ग्लैंड्स क्या चीज है आगे मैं बताऊंगा आगे वाली स्लाइड में. ऑफ ग्लैंड दैट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट्स, वो अपना प्रोडक्ट निकालते हैं कॉल्ड हार्मोन्स. और उनके प्रोडक्ट, इन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? हार्मोन्स. हार्मोन्स कहा जाता है जो केमिकल्स होते हैं. डायरेक्टली इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ओपन स्पेसेस में डालते हैं, वेयर दे आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड. और ब्लड उनको कैरी करता है, ब्लड एब्सॉर्ब करता है और कैरी करता है कहां पे? टारगेट साइट पे, जहां पे उसको ले जाना है. ठीक है. एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, उनके पास डक्ट्स नहीं होते. अभी मैं सामने समझाऊं बताऊंगा. अभी ये सामने डायग्राम बनाई हुई है. As they do not have ducts to carry their products to a surface, so they are called ductless glands. उनके पास ducts नहीं होते हैं, उनके पास आगे पाइपें नहीं होती, आगे लगी हुई कैरी करने के लिए. उनने बस रिलीज कर दिया, वहीं से ब्लड जो है उसको एब्सॉर्ब करता है और कैरी करता है टारगेट साइट तक. इसलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. याद रखना, डक्टलेस, उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं. समझ आ रही है? याद रखना, डक्टलेस ग्लैंड्स किनको कहा जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम को. क्योंकि उनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं. डक्ट्स का मतलब है उनको कैरी करने के, अपना प्रोडक्ट तो निकाल लेते हैं, हार्मोन्स तो निकाल लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाते हैं जहां पे उन्हें एक्शन करना होता है. जहां पे एक्शन करना होता है उन्हें जिस बॉडी पार्ट पे, उसको टारगेट साइट कहा जाता है. ठीक है. द स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स. और इसमें इसके एंडोक्राइन सिस्टम के इसकी स्टडी को और इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे उसको बोल रहे हैं हम, इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी. ये याद रखना. ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं हम इसको. अच्छा, अभी जो हार्मोन्स आए, जो केमिकल सेक्रेशन जो ग्लैंड्स ने सेक्रेट किए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने सेक्रेट किए, एक्सोक्राइन हमारे नीचे डिफाइन किया है. ये जो केमिकल सेक्रेशंस ग्लैंड्स ने सेक्रेट किए उनको कहा जाता है हार्मोन्स. ठीक है. They are used to communicate between organs and tissues. Organs में और tissues के बीच में communication करते हैं, या organ to organ communication, या system to system communication. ठीक है. For physiological regulation, हमारी जितनी भी physiological regulations हो रही है, चाहे digestive process है, physiology हमारा excretory process है, breathing का process है, जितने भी processes चल रहे हैं हमारे, उनको कोऑर्डिनेट कराता है. एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज, और बिहेवियरल एक्टिविटीज आपका बिहेवियर को,
ठीक है, आपका मूड में हो, आप स्ट्रेस में लग रहे हो, आप खुश हो, ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल कैसी है, ये सारा कौन डिटरमाइन करते हैं? ये हार्मोन्स डिटरमाइन करते हैं, ये हार्मोन्स डिटरमाइन करते हैं। सच एज डाइजेशन, कौन कौन सी एक्टिविटी? सच एज डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ये सारे हमने पढ़े। टिश्यू फंक्शन, सेंसरी परसेप्शन, स्लीप, एक्सक्रीशन, लैक्टेशन, स्ट्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मूड एटसेट्रा भी लिख सकते हो उसमें। बाकी जितने भी फिजियोलॉजिकल जो इसमें नई नाम नहीं है वो भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी ग्रोथ हो रही है बचपन से आज तक। ये अपना माइक्रोफोन प्लीज ऑफ कीजिए, किसकी आवाज आ रही है। तो क्या है? हार्मोन्स हमारे, छोटा सा ब्रीफ दिया मैंने इसका। उसके साथ साथ इसी में एंडोक्राइन सिस्टम का इसका अपोजिट आया एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन पढ़ लिया, देख लिया, तुम्हें पता चल गया। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं इनको, इनके ग्लैंड्स क्योंकि डक्ट्स नहीं होते हैं, उनको कैरी करने के लिए डक्ट्स नहीं होती है, ठीक है, इसलिए डक्टलेस कहते हैं उनको। और वो जो केमिकल सेक्रेट करते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। वो हार्मोन्स जब ब्लड जो कैरी करते हैं टारगेट साइट पर और वहां पे एक्शन देते हैं वो। एक्सोक्राइन में क्या होता है? ग्लैंड्स दैट मेक सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंसेस आए? सच एज स्वेट, हमारा पसीना, पसीना निकलता है हमारी बॉडी से। टीयर्स, जब हम रोते हैं, आंसू। सलाइवा, ये जो हमारी मुंह में बनती है, हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमारा हेल्प करता है। मिल्क, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और जितने भी हमारा स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस है, एंड रिलीज देम थ्रू अ डक्ट, और ये सारे जितने भी ये सब्सटेंसेस है ये डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं, ठीक है। टू द बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस तक या बॉडी ऑर्गन तक, वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। चाहे हमारा ये देखो, ये हमारा टीयर्स निकल रहे सीधा हमारी एनवायरनमेंट के साथ, उनको डायरेक्ट टच है। हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज हो रहा है, वो भी हमारा पूरा एनवायरनमेंट के साथ सीधा बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको कोई कैरी नहीं कर रहा है बाहर, वो ग्लैंड से सेक्रीट कर रहे हैं और बाहर आ रहा है सरफेस पे, ठीक है। इसी तरह मिल्क भी। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड स्वेट ग्लैंड्स, और ये जो स्वेट, जो पसीना निकालते हैं हमारे, वो स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, हमें जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग हमारा होता है उसको बोलते हैं मैमल्स, बोलते हैं हम, ये याद रखना। जो मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखना, मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दूध प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू, उनको मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द स्टोमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसमें आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स, वो भी हमारे क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, उनकी डायरेक्ट ऊपर ही आया हमारा डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस यही प्रोड्यूस करते हैं ना, उनमें डक्ट्स होते हैं, वो डायरेक्ट उसमें रिलीज कर लेते हैं उनकी जहाँ पे काम करना होता है। एक्सोक्राइन, ये आगे वाली स्लाइड देख लो, एक्सोक्राइन ऊपर लिखा हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मेंटेन कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस बाय डक्ट। एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब बाहर अपनी रिलीज करते हैं अपनी जो भी सेक्रेशंस होती है उनकी, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, याद रखना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब ऐसे वाले ग्लैंड जो अपनी सेक्रेशन जो है वो बाहर सेक्रेट करते हैं, याद रखना। इसमें हमारा स्वेट आ रहा है, मिल्क आ रहा है, ठीक है, टीयर्स आ रहे हैं। एग्जांपल्स, टीयर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल्स है इसकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसी का अपोजिट आया अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। डू नॉट हैव कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस और कैविटीज, किसी भी कैविटी या बॉडी सरफेस के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। व्हिच लीड टू द आउटसाइड हैव नो डक्ट्स, उनके पास कोई डक्ट्स नहीं होते। सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड ही उसमें सेक्रेट करते हैं अपने हार्मोन्स जो कैरी करते हैं टारगेट साइट तक उन हार्मोन्स को, उन केमिकल मैसेंजर्स को। तो नीचे डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। देखो एक्सोक्राइन जब केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, केमिकल्स प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड, केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और सीधा स्किन की सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है, डक्ट्स के थ्रू स्किन की सरफेस पे आ रहे हैं।
केमिकल सेक्रेशन स्किन की सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। और सामने आया हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस है, वो कैरी नहीं कर पाते हैं, वो सेक्रेशन हो गई, फिर बाद में वो जो ब्लड बाहर से चल रहा है उधर में, वो उसमें चूस देता है उसमें से, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको और कैरी करता है आगे जहां पे भी एक्शन साइन करती है। तो आपने डायग्राम बना ली होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये देखिए लोकेशंस देखिए बहुत सारे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो बहुत सारे हमारे पास लोकेशंस। ये देखिए ऊपर देखिए ब्रेन में हमारे पास 3 किस्म के हैं, पाइनियल है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। ब्रेन में हमारे पास 3 किस्म के ग्लैंड्स है, ठीक है। और ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये शो है। हमारे दिमाग में 3 किस्म के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो डेफिनेशंस वगैरह डायग्राम आपने बना ली होगी, तो ये नाम याद रखना है और इनकी सेक्रेशंस कम से कम एक एक दो दो याद होनी चाहिए। बेसिक आइडिया आपके 10th में, लेकिन फिर भी याद होनी चाहिए। मैन सेक्रेशंस। पाइनियल ग्लैंड्स है हमारे पास, ग्लैंड्स के नाम है पाइनियल ग्लैंड्स, और इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन नाम और एक एक दो दो कम से कम हार्मोन्स के नाम आपको पता होने चाहिए हर एक। पाइनियल ग्लैंड, इनकी सेक्रेशन आगे बताऊंगा मैं। फिर हाइपोथैलेमस, ये भी ब्रेन में ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में ही है। लोकेशन देख लेना, ठीक है, याद कर लेना माइंड में। उसके बाद थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है, इनकी लोकेशन देख लो। देखो फिर थाइमस ग्लैंड, ठीक है, आप रफ डायग्राम नोट डाउन कर सकते हो, ये बना सकते हो डायग्राम। फिर पैनक्रियाज देख लो और एड्रिनल ग्लैंड्स, ये हमारी किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर है एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। और फिर टेस्टिस इन मेल्स, इन मेल जो होते उनमें, और ओवरी जो होती है फीमेल में होते हैं। ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स बता रहा हूं, ठीक है। लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा इस साइड भी देख लो आप, ये लेफ्ट वाली में एड्रिनल ग्लैंड्स किडनीज के ऊपर, ठीक है, पैराथायरॉइड और थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। स्किन के ऊपर इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है, देखो स्किन। फिर टेस्टिकल्स मेल्स में आया, यूटेरस ये फीमेल में आया, ओवरी। फिर थाइमस ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लिवर, स्टोमक, ठीक है, सारे। और बीच में हमारा इसमें ब्रेन है जिसमें पाइनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये नाम बोले मैंने आपको, और इनकी लोकेशन बताई मैंने आपको। नेक्स्ट है हमारा इसी में इसी की कंटिन्यूटी में हमारी स्लाइड है। ये देखो फिर से हम यहाँ पे आप देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट है। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बॉडी में कैसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, दैट कंट्रोल, दैट रेगुलेट, जो कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, एक्टिविटी ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स और सेल्स, ठीक है। मैनी हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड, स्पेशल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं हमारे। Hormones are the body's chemical messengers and are part of the endocrine system, और इनके सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कहा जाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। लोकेशन फिर से इसमें आपके पास सामने आ रही है, देखो पाइनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ब्रेन में है हमारे, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड की लोकेशन देख लो, थाइमस की लोकेशन देख लो, एड्रिनल ग्लैंड्स की देख लो, पेज के ऊपर पैनक्रियाज, टेस्टिस बोला मैंने मेल में, ठीक है, और ओवरीज होती है हमारी फीमेल। अब यहाँ पे सामने वाली स्लाइड देखो, राइट वाली साइड हमारी, जिसमें हमारे ग्लैंड्स लिखे हुए हैं और इनके हार्मोन्स, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो लिखे हुए हैं। सबसे पहला इसमें हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस भी बहुत सारे ग्लैंड्स, ये हमारा हार्मोन्स रिलीज करता है, जो बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ अटैच होकर फिर कंट्रोल करता है बाकी उन ग्लैंड्स पे, हार्मोन्स पे, और उनके डायरेक्टली फिर उनके एक्शंस पे, ठीक है। In conjunction with the pituitary gland, the hypothalamus secretes the following hormones, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, कंट्रोल पूरे ग्लैंड्स पे या पूरी बॉडी एक्टिविटीज पे ऑलमोस्ट हम इसको
पिट्यूटरी ग्लैंड ही कराता है, ठीक है। अंडर पिट्यूटरी जब उसको ऑर्डर देता है हाइपोथैलेमस को, तब बहुत सारे हार्मोन्स जो है हमारा ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जिसमें एंटी डायरेटिव हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन आप याद रख लो, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। या आपको इसके मेन फंक्शंस आप देख लो क्या क्या है हमारे इफेक्ट, क्या क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के। स्टिमुलेट्स एंड कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। स्टिमुलेट भी करता है और कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इधर से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं कि मास्टर ग्लैंड यही पिट्यूटरी ग्लैंड ही सारे ग्लैंड्स को और इनकी सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है। ये मैं बोल भी रहा हूं लेकिन साथ साथ में आप लिखते भी जाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच पोस्टीरियर और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है हमारा, ठीक है। एंटीरियर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, और इसका इफेक्ट क्या होगा हमारा, स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द रिलीज। ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना, ये नाम क्या क्या है नए, आप सिर्फ ये आप ग्लैंड्स के नाम याद रख लो, जितने भी ग्लैंड्स है, ठीक है, और उनकी एक एक सेक्रेशन याद रख लो, और उनका एक एक फंक्शन याद रख लो, क्या क्या करते हैं वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इतने बड़े बड़े नाम है, क्या चीज है, समझ आ रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल ड्यूरिंग द स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ठीक है। जिस टाइम हमें स्ट्रेस वगैरह होता है तो ये डायरेक्ट करता है हमको स्ट्रेस, उस टाइम पे ज्यादा ये रिलीज होते हैं हमारे, ज्यादा स्ट्रेस। रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ हो रही है तो उस टाइम ये सेक्रेशन करते हैं ऑक्सीटोसिन, उसको रिलैक्स कर देते हैं मसल्स। पाइनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन इसका एक हार्मोन रिलीज होता है, पाइनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन, ठीक है। और इसकी रेस्पॉन्स क्या काम करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिदम्स सच एज द स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। स्लीपिंग साइकिल होता है हमारा, उसको कंट्रोल करता है हमारा मेलाटोनिन, पाइनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है हमारा। फिर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स है, 11 12 पढ़ोगे आप डिटेल में, आज तो सिर्फ बेसिक आइडिया आपके पास की इंट्रोडक्शन है, क्या चीज क्या क्या रिलीज हो रहे हैं, कहां से रिलीज हो रहे हैं, कंट्रोल कहां कहां कर रहा है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशंस, और मैन इसका थायरोक्सिन हमारा ये हमारा हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स दो में डिवाइड है फिर से, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इस साइड देख सकते हो, किडनीज के ऊपर है, ठीक है। एड्रिनल जो मेडुला हमारा एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन रिलीज करता है, परसों हमने पढ़ा था। और इसका काम क्या है, द की हार्मोन इन द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, परसों हमने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था कि कोई हमें स्टिमुलस दे रहा है, कोई प्रिक कर रहा है, तो हम या तो भागेंगे या तो उससे लड़ेंगे, ठीक है। तो वो कौन कराता है ये एक्शन, वो ये हमारे केमिकल, ये केमिकल सेक्रेशन कौन कौन क्या नाम है जहां से रिलीज होते हैं हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। फिर हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी आ रही है व्हाइल सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। तो हम खेल के टाइम, ठीक है, या स्ट्रेस के टाइम, उस टाइम जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में वो सारा हमारा कॉर्टिसोल कराता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है उस टाइम में, ठीक है। आप साइड में आते हो, इस टाइम बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। हम जोर लगा रहे होते हैं पूरी बॉडी, जिस टाइम हम ज्यादा एक्सेस में कोई काम कर रहे होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, फिर ओवरीज एस्ट्रोजन, मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ एक एक या दो दो मेंशन है हार्मोन्स के नाम, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन जो रिलीज करते हैं। आपने सिर्फ मैन काम आपका अभी से 10th में ये है कि आप ये नाम याद रख लो, इनकी लोकेशन याद रख लो, इनकी मैन एक या दो सेक्रेशन याद रख लो, और उनके काम क्या है, क्या काम करते हैं वो। एस्ट्रोजन कंट्रोल्स द रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसको कंट्रोल करता है हमारा ये एस्ट्रोजन, इंक्लूडिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। तो जितना भी कंट्रोलिंग एजेंसी है इसका हमारा फीमेल्स में, वो हमारा वो एस्ट्रोजन करता है जो ओवरी से रिलीज होते हैं। अच्छा, टेस्टिस ये मेल्स में होता है हमारे, टेस्टोस्टेरोन ये हमारा हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन नाम याद रखना, ये सारे नॉन इंपॉर्टेंट नाम है, सारे जितने भी रिलीजेस है हार्मोन्स के नाम,
responsible for the development of male characteristics during puberty while also promoting muscle growth. तो जितने भी हमारी मेलनेस है या फीमेलनेस कैरेक्टर्स है, फीमेल कैरेक्टर्स या मेल कैरेक्टर्स अलग अलग पहचान लेते हैं उनके बॉडी कैरेक्टर्स से, तो वो कौन हमें ये प्रोवाइड कराता है? ये हमें हमारे हार्मोन्स, हार्मोन्स उसको प्रमोट करते हैं। स्पेसिफिक हार्मोन, चाहे मेल में आया हमारा टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में आया एस्ट्रोजन, जो फीमेल कैरेक्टर्स को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आई हमारी। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब ये हार्मोन जो है वो एक्शन कैसे करते हैं, आप ये अपना काम करते कैसे हैं? The hormones fall in two general classes based on their solubility in water. ठीक है, अब इनकी solubility के बेसिस पे हमें ये हार्मोन जो है दो किस्म में डिवाइड किए गए हैं। एक है हाइड्रोफिलिक, एक है लाइपोफिलिक। फिलिक, ठीक है, एक होता है हमारा फोबिक, एक होता है फिलिक। यहाँ पे फिलिक है हमारा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, याद रखना दो चीजें होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भाग रहा है कोई चीज, हाइड्रोफोबिक पानी से दूर भाग रहा है कोई चीज। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को लाइक कर रहा है, याद रखना अपोजिट है दोनों चीजें। फिलिक मतलब लाइक कर रहा है और फोबिक मतलब, फोबिया बोलते हैं हम डर रहा है, डर मतलब दूर भाग रहा है, याद रखना। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हार्मोन, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लाइकिंग, लाइक कर रहा है उसको, इसका मतलब उसमें डिसॉल्व भी होगा, उसके साथ मिक्स होकर आगे काम करेगा वो। नीचे हमारा लाइपोफिलिक, लाइपो मतलब लिपिड्स, फिलिक मतलब लाइक करता है उसके साथ अटैच हो सकता है वो। तो लिपिड्स के साथ जो हार्मोन अटैच होते हैं उनको बोलते हैं लाइपोफिलिक। इसका मतलब इसका वो हाइड्रोफोबिक होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, पहला पढ़ेंगे हम हाइड्रोफिलिक हार्मोन। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लाइकिंग, जो अटैच हो सकता है उससे, जो कंबाइन हो सकता है उसके साथ। इसका अपोजिट है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब दूर भागने वाला, अटैच नहीं होगा उसके साथ। हाइड्रोफिलिक हार्मोन, द वाटर सोल्यूबल हार्मोन, सीधी सी बात है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन या वाटर लाइकिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो पानी में या लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, उसके साथ मिक्स होकर आगे काम कर सकता है वो। दे आर ट्रांसपोर्टेड सिंपली बाय डिसॉल्व्ड इन वाटर, इन ब्लड। ठीक है, तो जितनी भी हमारी सेक्रेशंस हो रही है हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाली, वो क्या थी हमारी, वो यही डिसॉल्व्ड इन ब्लड थी, ब्लड ही तो उनको ले रहा था ना। अभी उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता था, डक्टलेस ग्लैंड, डक्ट्स नहीं थी उनके पास, उनका ब्लड जो है वो डिसॉल्व, उसमें डिसॉल्व हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे और टारगेट साइट तक पहुंच पा रहे थे। एग्जांपल्स है इसमें कैटेकोलामीन, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है। ठीक है, ये भी हमारे हार्मोन्स के नाम है। एंड पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। अच्छा, लाइपोफिलिक हार्मोन्स, लाइपो मतलब लिपिड्स, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड लाइकिंग हार्मोन, दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। पहले ऊपर ही बोल जाते मैंने, हाइड्रोफिलिक हो गया, जो पानी के साथ लाइक करे, मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए, और लाइपोफिलिक आया हमारा, जो लिपिड्स के साथ कंबाइन हो जाए, उसके साथ मिक्स हो जाए, और ये अपोजिट होगा इसका हाइड्रोफिलिक का, सीधी सी बात है। दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो किसी दूसरे के साथ अटैच हो रहा है वो, उसने कैरी तो कर रहा है दूसरी जगह। अगर पानी को लाइक नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी दूसरी चीज को लाइक कर रहा है वो, खुद को कैरी करना है उसने किसी दूसरी जगह उस हार्मोन में। सो दे कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटरी ब्लड। ठीक है, दे बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होता है हमारा ब्लड में, उसके साथ बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे बाइंड कर लेते हैं, बाइंड उसके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स थे वो मिक्स हो रहे थे उसके ब्लड के साथ मिक्सअप हो रहे थे और कैरी हो रहे थे। लेकिन ये दूसरे किस्म के जो हार्मोन्स हमारे लाइपोफिलिक वाले हार्मोन, ये अटैच हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं उसके साथ, किसके, प्लाज्मा प्रोटीन का ब्लड के साथ बाइंड हो रहे हैं, उसके साथ चिपक रहे हैं उसके साथ, एंड प्रेजेंट इन द ब्लड इन प्रोटीन बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, दे आर लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल है वो, तभी उनको लाइपोफिलिक हार्मोन कहा जाता है। The lipid soluble hormones include thyroid, steroid and vitamin D3 hormones. ठीक है, ये वाले हार्मोन्स हमारे लाइपोफिलिक हार्मोन्स हैं।
देखो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये कैसे आप एक दूसरे को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देखो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हमने पीछे क्या कहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड हमने कहा था, इसको मास्टर ग्लैंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे कंट्रोल कर रहा है दूसरे और ग्लैंड्स को, कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को भी उसके साथ भी अटैचमेंट है, ठीक है। उसके साथ नीचे लिवर पे भी कुछ सेक्रेशंस डाल रहा है, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। फिर सेक्रेशंस डाल रहा है नीचे एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड पे भी कर रहा है कंट्रोल, ठीक है। कौन कौन सी सेक्रेशन है वो स्पेसिफिक सेक्रेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो सेक्रेशंस निकालते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह टेस्टिस और ओवरीज को भी नीचे कंट्रोल कर रहा है कौन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सेक्रेशंस के थ्रू, तब भी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी नर्वस सिस्टम। अभी कल तक हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, आज पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अभी इसमें डिफरेंस क्या और सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है, फर्क क्या है इनमें और सिमिलरिटीज क्या क्या है, वो हम आज अभी देखेंगे। नर्वस सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स काम करता था, उसमें न्यूरॉन था हमारा, डेंड्राइट्स हमारे वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते थे, और एक्सोनिमा के थ्रू इंफॉर्मेशन दूसरे उस न्यूरॉन को फॉरवर्ड करते थे, ठीक है। uses the neurons to transmit the signals। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, नर्व सेल हमारा बेसिक यूनिट था, जिसके थ्रू हमारा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्सेस के थ्रू जो हमारा मैसेजेस है वो कैरी फॉरवर्ड होते थे। सिग्नल ट्रांसमिशन इज वेरी फास्ट, फास्ट की जगह वेरी फास्ट लिख सकते हो, वेरी वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। मेरे पैर पे किसी ने ऐसे काटा नहीं तो मुझे पता चल गया 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, सेकंड की बात, सेकंड में बहुत बड़ी बड़ा होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चल जाता है क्या है, ठीक है। इफेक्ट इज लोकलाइज्ड, लेकिन इसमें जो इफेक्ट है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है। अगर किसी ने मुझे स्टिमुलस दिया है, मेरे पैर पे काटा है, मुझे उधर ही पता चल रहा है, उधर ही उधर जैसे काटा किसी ने, समझ लोकलाइज्ड है, स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा। मेरी आंख में खारिश आ रही है, मेरे सिर के बैक साइड खारिश आ रही है, जहां पे भी खारिश आ रही है उधरी का एक्शन भी हो रहा है। इफेक्ट जो है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड स्पेसिफिक है बहुत। में आया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल्स पे बेस्ड है, केमिकल सेक्रेशंस हो रही है हमारी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशंस निकल रहे हैं जो केमिकल फॉर्म में होते हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, और जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। अभी बोला आपको मैंने, पाइनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, फिर हमारे ओवरीज है, ओवरीज और टेस्टिस है, ये सारे क्या है हमारे ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यूज द सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। हमारे नर्वस सिस्टम जो है न्यूरॉन्स को यूज करते थे सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड और लिम्फ उसके साथ मिक्स हो रहा है हमारा, इसमें सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, कोई ऑर्डर देने के लिए किसी ऑर्गन को। सिग्नल ट्रांसमिशन इज स्लो मतलब हमारे हिसाब से स्लो, मतलब हमने कंपेयर कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के साथ, नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में स्लो है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में मतलब आहिस्ता है, बहुत तेज है, लेकिन नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में आहिस्ता है, स्लो। इफेक्ट इज वाइड स्प्रेड, जैसे हमारा इफेक्ट इसमें नर्वस सिस्टम में लोकलाइज्ड था, आंख में खारिश हो रही है तो कांटा चुभा तो उधरी मुझे पता लग रहा है, उधरी जैसे स्पेसिफिक साइड में मुझे पता चल रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है एंडोक्राइन सिस्टम को वाइड स्प्रेड है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो मुझे मेरी ग्रोथ जो होगी पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है। स्पीच ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, मेरे सुनने की एबिलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। मेरे मूड जो है वो मूड स्विंग चेंज होते चले जा रहे हैं, वो मेरी पूरी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वाइड स्प्रेड इफेक्ट है इसका, ठीक है। गुस्सा आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो अंदर ही कहीं रहेगा, इसका मतलब मेरा पूरा बॉडी साथ देगा उसको आगे वो डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, वाइड स्प्रेड इफेक्ट है इसका। अच्छा, सामने आप सिमिलरिटीज क्या क्या है इसमें, सिमिलरिटीज बहुत सारी हमारी, साइबेरियल केमिकल्स फंक्शन एज बोथ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं सेक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स का काम भी करती हैं और
न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करती है। न्यूरोट्रांसमीटर परसों बताया था, जो न्यूरॉन्स के एंडिंग पे रिलीज होते हैं, जो फिर फॉरवर्ड कैरी करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स में। उसमें हमारा एग्जांपल है नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ठीक है, ये याद रखना। सम हार्मोन सेक्रेटेड बाय न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड्स या न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स से रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और कैटेकोलामिन। Both systems with overlapping effects on same target cells कर सकते हैं। हमारा ये नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी सेम टारगेट ऑर्गन पे ऑर्डर दे सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम्स रेगुलेट ईच अदर। न्यूरॉन जो हार्मोन सेक्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, याद रखना। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, नर्व सिस्टम का किसको ट्रिगर कर सकते हैं? हार्मोन सेक्रेशंस को। एंडोक्राइन सिस्टम के उसको ट्रिगर कर सकता है कि आप हार्मोन रिलीज कीजिए, और हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट या इनहिबिट कर सकते हैं न्यूरॉन्स। क्रॉस पे चल सकते हैं, समझ आ रही है? न्यूरॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं हार्मोन्स के सेक्रेशंस को भी, या इनहिबिट भी कर सकते हैं, और हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट या इनहिबिट कर सकते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स हार्मोन्स को और हार्मोन्स न्यूरॉन्स को इनहिबिट या ट्रिगर कर सकते हैं एक्शन के लिए, ये याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अच्छा, ये टॉपिक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा रिवीजन नोट्स बनाए हुए क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। 5 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट पढ़ रहे थे, ये यूनिट आज हमारा खत्म हुआ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कल हम तीसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये हमने कल पढ़ा हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आप जल्दी रिवाइज हो जाए और ज्यादा याद रहे। रिवीजन जितनी रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा इन्वॉल्व होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और इसके अपोजिट में हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? इट इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। कल हमने पढ़े थे फाइटोहार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, ये हमने कल पढ़े थे, ठीक है। और इसके अपोजिट में एनिमल्स में केमिकल सेक्रेशन हार्मोन्स की भी और नर्वस सिस्टम भी हमारा इन्वॉल्व होता है इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अच्छा, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम इसमें एनिमल्स में होता है, ये कंसिस्ट होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के। और इसके अपोजिट में प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इन एनिमल हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो है एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट होते हैं। और कल हमने पढ़े थे फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स, उनमें कोई भी ग्लैंड्स ऐसे नहीं थे, ठीक है। उसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स थे, स्पेसिफिक साइट्स थी जो वेरी करती थी हमारे एनवायरनमेंट से भी, ठीक है। मौसम हमारा साजगार है, ठीक है। जैसे हमारा ये डेसिडियस प्लांट्स या ट्रीज है, जिन जो पत्ते झड़ने वाले जो ट्रीज या प्लांट्स है हमारे दो, या ये जो सर्दियों में जो होते ही नहीं है ग्रीन, ठीक है, लीव्स उनके होते ही नहीं है, फ्लावर्स नहीं होते उनमें। इसका मतलब उस टाइम वो जितनी भी उनकी चीजें होती है, ये सेल्स और टिश्यूज होते हैं, वो कोई भी ग्रोथ या कोई भी सेक्रेशंस रिलीज नहीं कर पाते। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है उस टाइम भी वो ये प्लांट हार्मोन्स या वो रिलीज कर सकते हैं फाइटो हार्मोन्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। नीचे सिमिलरिटीज में क्या है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंट्रोल कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। दोनों में हार्मोन्स इन्वॉल्व है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। बोथ रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, और दोनों जो है एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्ड करते हैं। बाहर से स्टिमुलस आ रहा है, कोई ट्रिगर एक्शन आ रहा है, ट्रिगर दे रहा है कोई, तब मैं यहाँ से रिएक्शन दे रहा हूँ। ट्रिगर को बोलते हैं हम स्टिमुली, स्टिमुली को बोल सकते हैं हम ट्रिगर। कोई बाहर से दे रहा है, चाहे वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल ट्रिगर भी हो सकता है। तो ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। ये आपने ये फाइटो हार्मोन्स ये कल लिख लिए होंगे। इसके साथ था हमारा ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब ये प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होती कैसे थी? बहुत किस्म की बोली थी मैंने आपको। जैसे नीचे वाली स्लाइड देख लो, थिगमोट्रोपिज्म, ऐसी ग्रोथ प्लांट्स की जो टच के साथ टच सेंसिटिव हो, ठीक है, जो टच सेंसिटिव हो। बहुत सारे आपने देखे होंगे, क्रीपर्स देखे होंगे, प्लांट्स के आसपास ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर के लिए चढ़ते हैं। वो टच ढूंढते हैं, जहां के लिए उनको टच मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगी, उधर के लिए ग्रो कर लेते हैं। उसको बोला जाता है थिगमोट्रोपिज्म।
ऐसी प्लांट की ग्रोथ, ऐसी प्लांट की मूवमेंट जो टच सेंसिटिव हो, ठीक है। फिर नीचे नाम लिख लिया सर। फिर नीचे आया हमारा ये सामने वाला फोटोट्रॉपिज्म, स्लाइड कट हो गई है। तो ये हमारा ये सामने वाला ये जो बीच में ये हमारा फोटोट्रॉपिज्म है। कल मैंने स्लाइड दिखाई थी अगर आप लोग, फोटोट्रॉपिज्म, लाइट सेंसिटिव, जहां से लाइट आ रही है उधर के लिए ग्रोथ हो रही है इसकी शूट की ग्रोथ जो है उधर के लाइट की तरफ ही हो रही है, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले फोटोसिंथेसिस के लिए, मैं भी ग्रोथ करूं, मैं भी डेवलपमेंट करूं। हमारा जियोट्रॉपिज्म आगे हमने इस डब्बे को हमें इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। आप इसमें जो रूट्स की ग्रोथ जो होगी वो नीचे के लिए होगी, ठीक है। जियो ग्रेविटी की तरफ ये मूव करेगा ऑन इनके रूट्स, और इसका जो शूट वाला पोर्शन होगा अपोजिट टू ग्रेविटी, ऊपर के लिए मूव करेगा, ऊपर के लिए ग्रो करेगा। इसी तरह कीमोट्रॉपिज्म हमारा केमिकल्स को रेस्पॉन्ड करने वाले हमारे टच है हमारे। तो ये लास्ट स्लाइड है हमारा नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। और 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, टाइम तो हो गया हमारी क्लास का। तो नर्वस सिस्टम जो है वो एनिमल्स में किस 2 चीजों का कंप्राइज करता है, एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम बोला करो, रिपीट किया करो, ठीक है। एनर्जी के साथ जब पढ़ना होता है एनर्जी के साथ पढ़ना चाहिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कंसिस्ट होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा ब्रेन इंटरप्रेट स्टोर इंफॉर्मेशन, आपको सारा मैंने डिटेल में बता दिया 2 दिन में। और इसी के साथ में ही दूसरे इसकी सब स्टेप आया इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसमें हमारा ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला था आपको मैंने, जो सेल्फ रेगुलेटेड है। सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद ही रेगुलेट कर रहे हो, सांस ले रहे हैं हम, छोड़ रहे हैं, खुद ही रेगुलेट हो रहा है, हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं उसको। इनवॉलेंट्री है वो, इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस, डाइजेशन हो रही है, खुद ही हो रही है अंदर से, हम थोड़ी उसमें हेल्प कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम डाइजेस्टिव ये कुछ टॉनिक्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन काम तो उसने खुद ही कर रहे हैं सारा अंदर से, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो रहा है हमारा, ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, हम थोड़ी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारा क्या है? इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अपोजिट में हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आया हमारा, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कौन से एक्शन कर रहा हूँ, मैं कब चलना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब आंखें बंद रखनी है, कब खा रहा हूं मैं, कैसे खा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारा है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये सामने इसकी डायग्राम भी लगाई हुई है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, और हमारा यूनिट भी सेकंड यूनिट इसी के साथ कंप्लीट होता है आज। हम कल से तीसरा यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।